ये सबकी नज़र में था कि खुले में शौच होना और इससे तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। खुले में शौच करना एक गंदी आदत है और इससे समाज में काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, काफ़ी तरह की जटिल बीमारियां हो रही हैं। इसका काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कई जगहों पे सरकार के द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया, सामूहिक शौचालयों का निर्माण कराया गया, व्यक्तिगत स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया गया। लेकिन अभी भी स्थिति मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत में अभी भी लोगों की मानसिकता में बदलाव। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड स्थित मौजे गांव में। गौरव मिश्रा जी जो लोक नीति विशेषज्ञ है और सांसद की स्थायी समिति के अधिकारी भी है, आइए उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जो ये अपना मान के चलिए चंपारण या पूरा बिहार भी आप कह सकते हैं कि जो ये इस गंभीर स्थिति जो बनी हुई है, इस विषय में उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, स्कूल को शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है और आप देखेंगे रामगढ़वा बीआरसी जो तालाब में तब्दील हो चुका है। और रामगढ़वा नहीं, पूरे आप बिहार को भी कह सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत ही लचर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। हम सबके विकास का एकमात्र स्रोत कह लें या एकमात्र आधार कह लें, शिक्षा व्यवस्था ही है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण होना सबसे ज़रूरी है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे बीआरसी जिसकी बात कर रहे हैं, काफ़ी पुराना स्कूल है और उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। तो इस विषय में वरिष्ठ अधिकारी जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो भी इसके लिए संबंधित अधिकारी हैं, उनसे बात करके इसको ठीक कराने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करने की ज़रूरत है और मैं इसके लिए बात करूँगा वरिष्ठ अधिकारियों से। अभी तक उनके पास इस का कंप्लेन गया है या उनके संज्ञान में है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसको जितना जल्दी हो सके इसको सुधारा जाना चाहिए और मैं इसके लिए प्रयासरत रहूं और आगे भी प्रयासरत रहूंगा। सर, मेरा दूसरा सवाल, जो आप पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो हर सरकारी जिसको कार्यालय बोला जाए, वहाँ अगर आप बगैर पैसा का कोई काम नहीं है तो नहीं होता है। इसको आप दलाली भी बोल सकते हैं। काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? रामगढ़वा या बाकी देश के अन्य हिस्सों में अगर देखें तो इस तरह की समस्याएं अभी भी काफ़ी हद तक है, जबकि सुशासन को लेके केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि देश में सुशासन आए। और जो पहला पब्लिक इंटरफेस है, जिसको आप अंचल कार्यालय या थाना, जहाँ पे पब्लिक की डीलिंग सबसे ज़्यादा होती है, उन जगहों पर ये समस्याएं आम बात है। और ये सबसे समस्या इसकी ज़्यादा इसलिए है कि उस जगह पे जो आम आदमी है, सबसे ज़्यादा उनका काम वहाँ रहता है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे दलालों का और या किसी प्रकार के करप्शन ज़्यादा इसलिए है कि उस जगह पे जो आम आदमी है, सबसे ज़्यादा उनका काम वहाँ रहता है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे दलालों का और या किसी प्रकार के करप्शन की गुंजाइश कम से कम हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। इसके लिए स्मार्ट तरीके अपनाने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं उसी परंपरागत ढांचे पे हम काम कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए टेक्निकली हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, डिजिटलाइज हुई है सारी चीज़ें, इससे भी काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको और डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम हो और इसकी वजह से इन दलालों पे, इन भ्रष्टाचारियों पे काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। अधिकारियों से भी मैं हमेशा, जब भी हमारी चर्चा होती है वरिष्ठ अधिकारियों से, उनके साथ भी यही डिस्कशन होता है कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे कम से कम पब्लिक इंटरफेरेंस हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो। जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, करप्शन की गुंजाइश वहीं ज़्यादा हो जाती है। अगर डिजिटलाइज वे में इसको सारी चीज़ों को डिजिटल किया जाए, जहाँ पे, और जैसे काम सेवा का अधिकार की गारंटी अधिनियम लागू हुआ है, उससे भी काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हम करें, उससे भी काफ़ी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। लेकिन जहाँ पे अभी भी लोगों का फुटफॉल है, जहाँ पे लोग जाते हैं और उसकी वजह से जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, चाहे अंचल कार्यालय के क्लर्क हों या कोई अधिकारी हो, या आप थाने की बात कर रहे हैं वहाँ के कोई अधिकारी हों, इन लोगों का इंटरफेरेंस जहाँ है और वहाँ पे इसकी गुंजाइश है, उसको रोकने के लिए स्मार्ट तरीके की अपनाने की ज़रूरत है और अधिकारियों को इस दिशा में तेज़ी से सोचने की ज़रूरत है।
सर ये जो स्वस्थ भारत मिशन के तहत जो चल रहा था अभियान, ये खुले में शौच जो है लोग अभी भी करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति कह लें, सामाजिक अभियान कह लें, जो राजनीतिक स्तर से इसकी शुरुआत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया। ये सबकी नज़र में था कि खुले में शौच होना और इससे तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। खुले में शौच करना एक गंदी आदत है और इससे समाज में काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, काफ़ी तरह की जटिल बीमारियां हो रही हैं। तो ये गंदगी को हटाने के लिए एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्ति का अभियान चलाया गया था और लोगों को खुले में शौच मुक्ति से के लिए उनके लिए आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया गया था। लोगों की मानसिकता में बदलाव के लिए कई तरह के अभियान भी शुरू किए गए थे। धरातल पे इसका काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कई जगहों पे सरकार के द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया, सामूहिक शौचालयों का निर्माण कराया गया, व्यक्तिगत स्तर पे शौचालयों का निर्माण कराया गया। लेकिन अभी भी स्थिति मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत में अभी भी लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। खुले में शौच के प्रति जो सोच है लोगों की, उसमें बदलाव नहीं हुआ है और इसको ठीक करने के लिए अभी व्यापक सामाजिक आंदोलन और व्यापक सामाजिक सुधार चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में भी खुले में शौच कितना % ODF हुआ है, ये मुझे इसकी अभी वर्तमान की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन धरातल पर मुझे लग रहा है कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है। अभी भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं और अभी भी कंप्लीट मुझे लगता है धरातल पर अगर देखा जाए तो लोगों में अभी भी बाहर शौच करने की प्रवृत्ति अभी भी काफ़ी हद तक है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है और इसके लिए लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा जो भी अनुदान दिए जा रहे हैं शौचालय निर्माण के लिए, उसमें भी मुझे लगता है कि लोगों को रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है और लोग शौचालय निर्माण करने में अभी भी आनाकानी कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सर मेरा लास्ट सवाल जो अश्लीलता को लेकर के जो भोजपुरी गाने जो हैं वो काफ़ी हद तक अश्लीलता फैलाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज का जो आईना कह लीजिए, साहित्य हो गया, सिनेमा हो गया, कलाकार हो गए, ये सारे साहित्य समाज के जो साहित्य है या सिनेमा है या जो कलाकार हैं, ये वास्तव में समाज के दर्पण हैं, आईना है। इनके हिसाब से अगर आप किसी भी समाज की कला को देखते हैं तो उस समाज के विषय में समझ आपकी विकसित हो सकती है, उस समाज के विषय में आप जान सकते हैं। जहाँ तक अश्लीलता की बात है, हमारा समाज अश्लील नहीं है। ये कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ आजकल बढ़ गई हैं। आजकल क्या, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी गानों में, भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता काफ़ी हद तक समाई हुई है और अब इसे अश्लीलता की जगह नग्नता कहें तो और सटीक होगा, क्योंकि अश्लीलता के साथ अब नग्नता भी हावी हो गई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे समाज के कई क्षेत्रों से ऐसी खबरें भी मिलती रहती हैं कि अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है। कई लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इसको रोकने की मांग करते हैं। सरकार ने भी अभी एक कानून, बिहार सरकार ने एक कानून लागू करके सार्वजनिक परिवहनों में ऐसे अश्लील गानों को बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये इस तरह से इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे समाज को अश्लीलता मुक्त और इस तरह की नग्नता से मुक्ति दिलाने के लिए एक सामाजिक स्तर पे जागरूकता की ज़रूरत है। समाज के लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, तभी इस तरह की अश्लीलता पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरकारी कानून है, लेकिन अगर सरकार कितनी चीज़ों पे अंकुश लगा सकती है? आपको खुद सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा, इस दिशा में आपको सोचना होगा और अपने आसपास के परिवेश को इस गंदगी से मुक्ति दिलानी होगी। तो ये समाज की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी शुक्रिया। ये हमारे साथ गौरव मिश्रा जी थे, जो हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिए। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी इरफान आलम के साथ मैं मोहम्मद अबरार, खबरी 24/7 के लिए।